यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है और बेटियां शानदार परफॉर्मेंस देती हुई इस एग्जामिनेशन में नजर आई हैं और ऐसी ही एक टॉपर बेटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, स्वाति। स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मेनी कांग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारकबाद आपको। 15वीं रैंक आई है आपकी। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्या सब्जेक्ट था मेंस में? क्या सब्जेक्ट था मेंस में? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। कैसे तैयारी की ये बताइए जरा। मैंने अपनी तैयारी 2019 से स्टार्ट की थी, तो एक साल मैंने दिल्ली में रह के तैयारी की है और फिर 2020 से अब तक मैंने अपने घर में रह के तैयारी की है। सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता था क्योंकि मेरा मेंस का सेंटर दिल्ली मिलता था मुझे। बाकी मैंने अपने घर में रहकर ही तैयारी की है। तो जब रिजल्ट आया, सबसे पहले आपको किसने बताया रिजल्ट के बारे में, या आपने खुद चेक किया? और परिवार में किस तरीके के रिएक्शंस मिले आपको, जरा बताइए उस बारे में भी। 18th मेरे को लास्ट इंटरव्यू खत्म हुए थे, तो उस दिन से ये था कि कभी भी रिजल्ट आ सकता है, तो कॉन्स्टेंटली चेक कर रहे थे। वैसे 22 मई डेट सामने आ रहा था, लेकिन जब कल नहीं आया तो ये कंफर्म था कि आज आ ही जाएगा। तो ऑलमोस्ट सुबह से ही मैं बार बार टेलीग्राम और यूपीएससी का वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर रही थी। ऑलमोस्ट 1:30 पे रिजल्ट आया है और जैसे ही मैंने देखा है, मेरी कज़न ने मुझे फर्स्ट टाइम पीडीएफ भेजा है मेरे देखने से पहले। उसने मुझे बताया कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 आई है, तो जायज़ बात है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फैमिली बहुत खुश है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सबको खुश देख के, सबके फेसेस में वो प्राउड फीलिंग देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये सपना था किसका कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है? आपका सपना था, परिवार का सपना था? और किस उम्र से ये सपना आपने देखना शुरू किया? बेसिकली ये सपना मेरे पापा का था पहला, तो ये सपना उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो मैंने रिसर्च अपने लेवल पे करना चालू किया कि कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर मैंने अपना सपना, उनका सपना अपना सपना बना लिया, ताकि एक दिन मैं उन्हें प्राउड फील करा सकूं। क्योंकि माँ बाप सब हमेशा बच्चों के लिए करते हैं, तो मैं चाहती थी मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूं, कि उन्हें देख के कोई बोले कि हाँ, वो स्वाति के माता पिता है। तो फिर मैंने आगे अपनी तैयारी और मेहनत की। और अब जब पापा की परी ने पापा का सपना पूरा कर दिया है, तो पापा का रिएक्शन कैसा था, जरा ये भी बताइए। जी, पापा बहुत खुश हैं। पापा इस टाइम घर पर नहीं है, वो मैहर में है, वहाँ उनका काम है, तो वहीं रहते हैं। तो उनका रिएक्शन, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने पहले पूछते थे, लेकिन 2-3 से उन्होंने पूछना बंद कर दिया। तो मैंने उनसे कल ही बोला था कि आप पूछ नहीं रहे हो रिजल्ट का, तो उन्होंने बोला मैं नहीं पूछूंगा, अब तुम खुद खुशखबरी के साथ मुझे फ़ोन करना। तो मैंने सबसे पहले उनको फ़ोन किया और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, ऑब्वियसली वो बहुत प्राउड हैं और आज बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। स्वाति, जो कहा जाता है कि यूपीएससी मतलब इधर उधर बिल्कुल कुछ और देखना ही नहीं है, फोकस जो है वो अपना एग्जामिनेशन पर ही रखना है और लगन के साथ पढ़ना है, तो आप मंत्र क्या देंगी? यूपीएससी अगर क्रैक करना है तो फिर कैसे तैयारी की जाए? मेरे तरफ से अगर मंत्र बोला जाए, एक तो हार्डवर्क और पेशेंस, क्योंकि यूपीएससी पेशेंस बहुत ज़्यादा डिमांड करता है हर स्टेज में, चाहे प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। आपको पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एंशियस हो जाएंगे, परेशान होने लगेंगे, तो ये जर्नी और कठिन लगने लगेगी एक तरह से आपको। तो आपको अपना संतुलन बना के रखना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपनी तैयारी पर ट्रस्ट करना है और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।